लेकिन हम कैसे ये उम्मीद करें कि राजनीतिक दलों की मंशा जनहित की होती है? क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है? उनके आंदोलन से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भले शुरू हो जाए, लेकिन सीधे लोगों को लाभ मिलता है, ये संभव होता हाल के दिनों में तो नहीं नजर आया। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसके बारे में हम बात करें। राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियां करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। एक दूसरे को नीचा दिखाना है और खुद को जनता की नजर में बेहतर साबित करना, और ऐसे में प्रचार के हर माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारे में पोस्टर वॉर काफी चर्चा में है। बीते कुछ दिनों से जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है, और इसी कड़ी में जेडीयू ने एक बार फिर पोस्टर लगाकर आरजेडी पर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में कुछ दिन पोस्टर वॉर थमने के बाद फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को जेडीयू ने पोस्टर के जरिए लालू यादव और आरजेडी पर हमला बोला। पोस्टर में एक ट्रेन को दिखाया गया है जिसे पटना टू होटवार करप्शन मेल बताया गया। ट्रेन पर स्वार्थी का उल्लेख भी किया गया है। इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव का चित्र अंकित है। लालू यादव के हाथ में एक फाइल है जिसमें अपराध गाथा लिखा हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। पोस्टर किसने लगाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना सच है कि राष्ट्रीय जनता दल होटवार मेल चला रहा, पटना से होटवार स्वार्थी के रूप में, जिसने राजनीति में धन सृजन किया है, इसकी स्वाभाविक परिणति है। राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव ट्रबल मेकर हैं। मौका मिलता है संपत्ति बनाते हैं, पशु का चारा खाते हैं, अलकतरा घोटाला करते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ट्रबल शूटर, सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, समाज के सारे तबकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तो हम समस्या के समाधान के लिए जाने जाते हैं, वो समस्या पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल कुछ दिनों तक पोस्टर वॉर थमने के बाद जेडीयू ने फिर लालू यादव और तेजस्वी पर हमला शुरू कर दिया है। अब देखना है कि जेडीयू के पोस्टर के जवाब में आरजेडी का किस तरह का पोस्टर सामने आता है। ओंकार आवामी के लिए पटना से विवेक राय की रिपोर्ट। बहरहाल जब इस तरह के पोस्टर सामने आते हैं तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि कोई विरोधी खेमा ही पोस्टर लगाकर प्रहार कर रहा है। और ये रेल से संबंधित प्रहार तो आपको याद दिला दें, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रह चुके हैं। तो ये रेल वाली टीका टिप्पणी इन दोनों से जुड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार साफ तौर पे कह चुके हैं कि किसने ये पोस्टर लगाया इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। तो अब खुलकर क्या ये हमला जो बोला गया है वो नहीं स्वीकार करना चाहते, या फिर किसी और ने पोस्टर लगाया है? पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, पोस्टर में निवेदक के बारे में कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि ये पोस्टर तो सीधे तौर पर प्रहार कर रहा है और रेल से जुड़ा है, तो इसका जुड़ाव हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों पूर्व रेल मंत्री से कर रहे थे अब तक। लेकिन नीरज कुमार का कहना है कि किसने पोस्टर लगाया इसकी उन्हें जानकारी नहीं। देखिए दीपक जी, आज शुक्रवार है और आज एक पोस्टर देखने को मिला लालू यादव पर, अपराध गाथा और ट्रेन का जो फोटो दिया गया है उसका जो है एक पोस्टर देखने को मिला। लेकिन इसके पहले कल गुरुवार को एक और पोस्टर सामने आया था जिसमें ट्रबल इंजन का उसमें फोटो लगाया गया था और 2 ट्रेन बनाया गया था। एक ट्रेन के इंजन के सामने नीतीश कुमार का मुखौटा है, एक ट्रेन के इंजन के सामने में सुशील मोदी का है। तो ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ही की है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये आज का जो पोस्टर है वो विपक्षी पार्टी का जो पोस्टर है उसके जवाब में ये पोस्टर लगाया गया है। जो पोस्टर विपक्षी पार्टी ने लगाया कल, उसमें डबल इंजन के बदला में ट्रबल इंजन का नाम दिया है। जिस तरह से एनडीए का जो स्लोगन है डबल इंजन, मतलब कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो इससे विकास को एक गति मिलती है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको दूसरे तौर पे इसको हवा दे रही है, ट्रबल इंजन। तो एक तरह से कहा जाए जहां पर नीतीश का मुखौटा लगा है वहां पर लूट एक्सप्रेस जो है लिखा हुआ है, जहां पर सुशील मोदी का मुखौटा लगा हुआ है वहां पर झूठ का
ये वहां पर स्लोगन लिखा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसकी शुरुआत विपक्षी पार्टी ने कल ही कर दी थी, जिसके जवाब में आज ये जो तो ये आरजेडी के ट्रबल रेल का जवाब दिया गया है एनडीए खेमे की ओर से, ऐसा माना जाए। बहरहाल मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ। अब दोनों ट्रेनों की भिड़ंत होगी या दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस तरह से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पोस्टर वॉर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक पोस्टर आते जा रहे हैं, अब आगे भी पोस्टर आने की पूरी संभावना है।